ऊपर से लेना, इसके कॉन्टैक्ट में मत आने देना, स्क्रीन विल गेट डिस्ट्रॉयड लेज़र से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैंने अपना थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेजर सेशन ले लिया है। तीनों में ना ऐसा सच बताने का इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने तीनों को कंबाइन करके एक ही वीडियो बना दी। अलग अलग भी मैं बना सकती थी, पर ज़बरदस्ती खींचने वाली बात हो जाती, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाई है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट और सेकंड सेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, वो देख लो, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जो अपना मेरा थर्ड सेशन था वो मैंने लिया था 10 नवंबर को, फोर्थ सेशन मैंने लिया था 27 जनवरी को, और फिफ्थ सेशन मैंने लिया है अभी 17 फरवरी को। और इस बार ना मैं एक सेशन के लिए एक ही बार गई हूँ। इससे पहले क्या हो रहा था कि मुझे एक सेशन लेने के लिए 2 बार जाना पड़ रहा था, क्योंकि हेयर ग्रोथ जो थी अलग अलग एरिया की अलग अलग टाइम पर हो रही थी। बट इस बार मैंने मैनेज किया है हेयर ग्रोथ को, और उसके बाद मैं एक सेशन के लिए एक ही बार गई हूँ, क्योंकि एक सेशन के लिए 2 बार जाना ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस बार मैंने 3 सेशन जो है 3 बार में ले लिए हैं। और ठंडी के अंदर लेज़र सेशन लेना ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है, क्योंकि एसी चल रहा होता है, और ऊपर से ना वो कुछ इस तरीके का ठंडा ट्रांसपेरेंट सा जेल लगाते हैं। तब ये लगाते हैं ना, तो मतलब ऐसे लगता है कि आपको ना बर्फ़ के अंदर डाल दिया है। तो इतना ज़्यादा बर्फीला माहौल हो जाता है पूरे रूम का, मतलब वो टॉलरेट नहीं हो पाता है। बट सर्दियों में लेज़र सेशन लेने के ना कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपको स्वेटनिंग नहीं आती है, इचिंग और इरिटेशन कम होती है, बर्निंग सेंसेशन भी कम होती है। और आप ना फुल कपड़े पहनते हैं, मतलब फुल स्लीव के, तो आपको बीच के अंदर रेजर करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 1-2 दिन बिना नहाए भी आप रह सकते हो। बस ये है कि आपको ठंडी बहुत ज़्यादा मिलती है, और आप डायरेक्टली वूलन कपड़े नहीं पहन सकते हो। पहले आप कॉटन के डालोगे, उसके बाद आपको वूलन कपड़े डालने हैं। और अगर आप गर्मियों में सेशन ले रहे हो तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, और आप लूज़ कपड़े आराम से पहन सकते हो, मतलब आपको वूलन कपड़े पहनने की नीड नहीं होती, तो वो सही रहता है। लेकिन बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा लगती है, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी होती है, इचिंग और इरिटेशन भी ज़्यादा हो सकती है, नहाए बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और स्वेटनिंग भी आपको होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेशन शुरू करने हैं तो आप अगस्त या सितंबर के टाइम पे शुरू कर सकते हो, वो बेस्ट रहता है एकदम। बाकी इतना कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है, अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तो आप किसी भी मंथ के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे 5 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं, और 4 फेस के, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने कराया था तो फेस पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने सोचा था कि पहले बाकी जगह करा के देखती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं फेस पे कराऊंगी। तो ये फेस का मेरा 4th सेशन था। फेस के मेरे 4 सेशन ही हुए हैं। और पेन और अगर बर्निंग सेंसेशन की बात करूँ तो फेस पे कराने में ना काफ़ी डर लगता है, मतलब डर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ये अपर लिप वाला एरिया है ना, इस पर आपको बर्निंग सेंसेशन काफ़ी फील होती है, और एक बिकनी एरिया पर आपको फील होती है। इसके अलावा और कहीं पर भी फील नहीं होती है। और सबका जो वो है ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होती है, वो थोड़ी अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि कोई और कराए तो उसको बाकी एरिया पर भी बर्निंग सेंसेशन थोड़ी ज़्यादा फील हो, बट मुझे तो इन 2 एरिया पर ही फील होती है। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, जो कि आप लोग जानना चाहते हो, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं बिकनी एरिया पर। बिकनी एरिया पर मेरी जो ग्रोथ होती है वो 2 महीने तक तो नहीं होती है, मतलब जब मैं सेशन कराने के लिए जाती हूँ तब मुझे ऐसी कोई ग्रोथ नहीं होती है वहाँ पर, लिप लाइन पर होती है। सेकेंड नंबर पर जो रिजल्ट्स है वो है अंडर आर्म और लेग्स पे। अंडर आर्म्स में मेरी ग्रोथ 1.5 से 2 महीने बाद होती है, और लेग्स पे पैची ग्रोथ है, तो फुल ग्रोथ तो अभी तक नहीं आती है, जो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब पैचेस में ग्रोथ आती है। बाकी स्टमक, बैक, हैंड्स पर इतना ज़्यादा मुझे कुछ खास असर दिखाई दे नहीं रहा है अभी तक। तो जिस हिसाब से उन्होंने बोली थी कि 7-8 सेशन के बाद आपको 3-4 महीने में आने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले आपको नहीं आना पड़ेगा, ऐसे हालात तो सच में बताऊं तो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मेरे 5 सेशन तो हो चुके हैं। तो 7-8 में सिर्फ 2 और 3 सेशन बचे हुए हैं। 2 और 3 सेशन में ऐसा कितना ही ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे कि मुझे 3-4 महीने तक नहीं जाना पड़ेगा। मतलब 3-4 महीने तक मुझे तो नहीं लग रहा है कि 8 सेशन के बाद भी मेरा काम चल जाएगा बिना लेज़र के। बाकी हो सकता है कि 2-3, मतलब मे बी अगर वो बोल रहे हैं कि 2-3 सेशन में कि एकदम से रिजल्ट्स आने शुरू हो,
बट मुझे पीसीओडी भी है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी डिले हो रहा हो, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोल दिया था कि जिनको पीसीओडी होता है उनको रिजल्ट्स आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो आप अनलिमिटेड वाला ही लेना, अदरवाइज आपके ना बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे अगर आप पर सेशन वाला लेते हो, जैसे 7 या 8 सेशन वाला, क्योंकि वो लोग ना बोल देते हैं कि 7 और 8 सेशन में आपका हो जाता है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके बाद भी आपको 2 महीने में या 3 महीने में तो आपको सेशंस लेने ही पड़ेंगे, तो आपके काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो अनलिमिटेड में ये है, आपको एक बार पे करना है और आप लाइफ टाइम के लिए उसको कराते रह सकते हो, फिर चाहे आपका 7, 8 या 10, 12, 15 जितने भी सेशन में रिजल्ट है। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो फाइनल रिजल्ट्स है वो तो मैं आपको 8-10 सेशन के बाद ही बता पाऊंगी। हाँ, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो 2-3 सेशन की इकट्ठी ही होगी। मे बी 7th और 8th सेशन में मैं आपको जो अपनी डे वाइज ग्रोथ साइकिल है वो दिखाऊंगी कि फर्स्ट वीक में कितनी ग्रोथ है, सेकेंड वीक में कितनी ग्रोथ है, थर्ड में कितनी है, और फुल ग्रोथ मेरी कितने टाइम में आ गई है, और मैंने एग्जैक्ट कितने डेज बाद सेशन लिया है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपका जो कंसर्न है वो मे बी ये हो सकता है कि आपको तो पीसीओडी है बट हमें नहीं है, और जिनको पीसीओडी नहीं है उनको कैसे पता चलेगा कि उनको 7-8 सेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी छोटी बहन को पीसीओडी नहीं है और उसने भी लेजर सेशन लिया है, और उसने अनलिमिटेड वाला नहीं लिया अभी तक, उसने 7 सेशन वाला ही लिया है। तो या तो मैं उसको अपने साथ बैठा के क्वेश्चनिंग कर लूँगी, या फिर मैं उससे पूरा रिव्यू लेके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि जिनको पीसीओडी नहीं है उनको कैसे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वो आगे कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करेगी अगर उसे अनलिमिटेड वाला नहीं लेना है तो। सो आई होप कि जो मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है या आपको पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। ऑल्सो जो गिव अवे है वो लाइव हुआ है अभी 15 डेज़ के लिए, मतलब आप देख लेना किस दिन वो वीडियो पोस्ट हुई थी, तो अभी वो लाइव है फाइनली, तो जल्दी से जाके उसमें पार्टिसिपेट भी कर लो। बाय।